हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मैं हूं रुचित जैन फ्रॉम 5पैसा और इस वीकेंड के वीडियो में आपका स्वागत है। हर हफ्ते की तरह ये वीकेंड के वीडियो में हम मार्केट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पिछले हफ्ते मार्केट्स ने नए ऑल टाइम हाई बनाए हैं और रिकॉर्ड 24,000 का मार्क हमने टेस्ट होते हुए देखा। राइट, सो मार्केट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ, क्या हो सकता है, डेटा क्या है, डेटा क्या कह रहा है, कौन से सेक्टर्स है, कौन से स्टॉक्स है जो ध्यान में रख सकते हैं। सो ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो आप अंत तक ये वीडियो जरूर देखेगा। ये वीडियो इस बार मैं फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आफ्टर मार्केट आज। राइट, सो फ्राइडे इवनिंग के डेटा मेरे पास नहीं है, बट आई डोंट थिंक दे विल डिविएट मच। काफी सारे डेटा हमारे पास है, जैसे रोल ओवर्स के फिगर्स हमने देखे, एफआईएस के पोजीशंस हमने देखे। राइट, सो दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन फ्राइडे इवनिंग इटसेल्फ। राइट, सो सबसे पहले एक्सपायरी हुई है, मंथली क्लोज, क्वार्टरली क्लोज, वीकली क्लोज, ये सब हमने ये 28 जून को देखे हैं। राइट, और मार्केट्स का क्लोजिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑल टाइम हाई के ऊपर जब भी क्लोज होता है इट्स अ वेरी गुड साइन। हाँ, फ्राइडे को हमने थोड़ा सा पुल बैक मूव बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखा, बट स्टिल देयर इज नथिंग मच टू वरी अबाउट। ये हम चार्ट्स पे भी देखेंगे। दो चीजें, एक तो एक्सपायरी हुई है जून सीरीज की। एक्सपायरी के बाद हमने देखा जो रोल ओवर्स थे, ओवरऑल रोल ओवर्स निफ्टी के पिछले 3 महीने के एवरेज से ज्यादा रोल ओवर्स थे। सो जब एवरेज से ज्यादा रोल ओवर्स होते हैं तो हम देखते हैं कि कैसी पोजीशंस बनी थी ये सीरीज में। और हमने एक अच्छी रैली ये सीरीज में देखी थी और लॉन्ग पोजीशंस बनी थी ये सीरीज में जो रोल ओवर हुई है। अब जो लॉन्ग पोजीशंस रोल ओवर हुई है उसको हम थोड़े से और डेटा में जाके देखें, एफआईएस और क्लाइंट सेक्शन के डेटा में देखें, तो ये जो पूरी लॉन्ग रोल ओवर्स, हायर देन एवरेज रोल ओवर्स हमने देखी है, ये मेनली है बिकॉज ऑफ एफआईएस। एफआईएस ने अपनी पोजीशन ज्यादा रोल ओवर की है। अगर एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज उनका ये पोजीशन देखे तो आप देख सकते हैं कि 4,11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके यहाँ पे लॉन्ग साइड पे ओपन है और सामने सिर्फ 91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके शॉर्ट साइड पे ऊपर है। यानी कि लगभग ऑलमोस्ट 82% उनकी पोजीशंस लॉन्ग साइड पे है और 34.5% पोजीशंस क्लाइंट साइड की लॉन्ग साइड पे है। यानी ज्यादा पोजीशंस लॉन्ग किसने रोल ओवर की है? एफआईएस ने। क्लाइंट्स ने हालांकि शॉर्ट्स रोल ओवर की है। इनफैक्ट हम ये पिछले कुछ दिनों से भी हम बात कर रहे हैं कि ये जो लास्ट 2 हफ्तों की रैली जो आई है, ये लास्ट 2 वीक्स की रैली में पार्टिसिपेशन क्लाइंट्स के साइड से इंडेक्स फ्यूचर्स में नहीं आया, क्योंकि वो ज्यादा थोड़ी शॉर्ट पोजीशंस बना रहे। और आई डोंट थिंक वाई इज सो, क्योंकि मार्केट्स में तो कोई ट्रेंड चेंजिंग का, डायरेक्शंस का साइंस नहीं है। और एफआईएस की इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग वहां पे हमने कैश सेगमेंट में भी हमने थोड़ी बहुत बाइंग देखी है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी उनकी कंटिन्यूस वहां पे बाइंग हुई है। सो डेटा तो पॉजिटिव है कि लॉन्ग पोजिशन बनी और वो लॉन्ग रोल ओवर्स वहां पे हमने मार्केट्स में होते हुए देखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रोल ओवर्स के डेटा के हमने डिस्कशन किए, विच आर पॉजिटिव। अब आता है चार्ट्स के ऊपर कि चार्ट सक्सेस क्या कह रहा है। तो ऑल टाइम हाई के ऊपर हमने क्लोज दिया, 24,000 के ऊपर क्लोज। डेली चार्ट देखे तो ये ग्रीन मूविंग एवरेज 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव, नीचे आरएसआई भी पॉजिटिव, तो मोमेंटम भी पॉजिटिव। वीकली चार्ट्स पे आरएसआई इज पॉजिटिव, हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर ट्रेंड इज पॉजिटिव। मंथली चार्ट पे भी आरएसआई पॉजिटिव है। राइट, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम चार्ट्स पे ट्रेंड मार्केट्स का अभी भी पॉजिटिव है। राइट, सो ट्रेंड पॉजिटिव है तो मार्केट्स और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मैं अवरली टाइम फ्रेम पे जाऊं, यानी हम आने वाले हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम, तो ओवरबॉट जोन से आज क्लोज होते होते, फ्राइडे को क्लोज होते थे मार्केट्स ने नेगेटिव क्रॉसओवर्स ये पिछले लास्ट 2 घंटे में दिए। सो अवरली जब नेगेटिव होता है बट बाकी टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम पॉजिटिव होता है, वो इंडिकेशन रहता है कहते हैं जस्ट मे बी अ पुल बैक मूव, नॉट अ चेंज इन ट्रेंड बट जस्ट अ पुल बैक मूव विद इन एन अप ट्रेंड। पुल बैक मूव आएगा अगर आने वाले हफ्ते के स्टार्ट में, तो सबसे पहले हम ये ग्रीन मूविंग एवरेज सपोर्ट को वॉच आउट करेंगे जो आ रहा है 23,800 के आसपास, 23,830 टू बी प्रिसाइज ये एवरेज है। वहां से या तो अप मूव रिज्यूम होगा वापस, अगर वहां से रिज्यूम नहीं होता है तो ये ब्लू एवरेज तक का जो अगर पुल बैक मूव आता है तो ये लेवल अभी 23,600 के आसपास प्लेस है, 600 से 650 की रेंज में। राइट, सो सपोर्ट्स ध्यान में रखिए। सबसे पहले 23,830 के अराउंड, फिर 23,600 650 की रेंज में, और जो डेली चार्ट्स पे ये 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 23,400 पे है। तो ये सब एक के बाद एक सपोर्ट्स है। जब तक डेली नेगेटिव टर्न नहीं होता तब हम डीपर कुछ करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। जस्ट मे बी आवरली नेगेटिव टर्न हुआ है या पुल बैक मूव दे रहा है तो ये इधर ऑफ दिस एवरेजेस तक का पुल बैक मूव स्टार्ट ऑफ द वीक में हो सकता है, और वहां से हम देखेंगे वो कैसे मार्केट्स वापस अप मूव रिज्यूम करता है। सो दीज आर द निफ्टी हायर लेवल्स पे
24,200, 24,150, 200 वो क्रॉस होता है तो जो रिसेंट करेक्शन आए थे उसके रिट्रेसमेंट्स अगर हम देखते हैं, राइट, सो जनरली ऑल टाइम हाई पे हम प्रीवियस करेक्शंस के रिट्रेसमेंट देखते हैं तो वो रिट्रेसमेंट लेवल, पहला रिट्रेसमेंट जो हम काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे 24,125 वो तो क्रॉस हो गया है, फिर 161.8% रिट्रेसमेंट आएगा 24,610 के आसपास, राइट। सो पोजिशनली एक बार ये छोटा करेक्टिव फेज या कंसोलिडेशन जो अवर्ली चार्ट पे दिख रहा है वो हो जाए, फिर नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव में अगर डेली आरएसआई पॉजिटिव इंटैक्ट रहते हैं तो 24,600 तक के लेवल्स फिर मार्केट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये निफ्टी रहा। बैंक निफ्टी, वेल ये हफ्ते में बैंक निफ्टी में शुरुआत तो काफी अच्छी हुई थी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन तो काफी अच्छा अपमूव हमने देखा था, 53,000 के नए हाइज भी देखे, बट फ्राइडे को थोड़ा सा पुल बैक मूव बैंक निफ्टी इंडेक्स में रहा, रिलेटिवली थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, तो जो वीकली गेन्स है उसमें थोड़े से गेन्स गिव अप किए, बट वीकली आरएसआई देखिए पॉजिटिव, डेली आरएसआई पॉजिटिव, मंथली आरएसआई पॉजिटिव, तो कहां पे भी मोमेंटम में ट्रेंड नेगेटिव के साइंस नहीं है एक्सेप्ट ऑन द आवरली चार्ट। सो जैसे हमने निफ्टी पे देखे, बैंक निफ्टी में आज सुबह ही फ्राइडे को, इनफैक्ट थर्सडे को सेकेंड हाफ या फ्राइडे को मॉर्निंग में यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस ओवर्स आ गया था, जो इंडिकेशन था कि बैंक निफ्टी में एक पुल बैक मूव आएगा, और इसीलिए पुल बैक मूव हमने देखा। अब ये ग्रीन एवरेज के आसपास ही क्लोज हुआ है जो 53,300 के आसपास है, 52,300 वो ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में तो ब्लू मूविंग एवरेज तक अगर आता है तो वो सपोर्ट प्लेस है 51,500, 51,500 के आसपास ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट आएगा आने वाले वीक में। और डेली चार्ट पे जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो अब एग्जैक्ट वो इलेक्शंस के रिजल्ट के एक दिन पहले जो ब्रेकआउट आया, जो हाई बनाया था उसके आसपास आ गया, यानी प्रीवियस रेजिस्टेंस अब सपोर्ट 51,000, 50,900 इस रेंज में ये मूविंग एवरेज सपोर्ट्स है, राइट। सो दीज आर द लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ट्रेंड खराब नहीं है, बट जस्ट अवरली चार्ट पे साइंस मिले कि थोड़े से हल्के से पुल बैक मूव्स मार्केट में इंडेक्स फ्रंट पे रह सकते हैं। निफ्टी मिड कैप चार्ट, अब मिड कैप्स ने रिलेटिवली इतना आउट परफॉर्मेंस नहीं किया, वीकली चार्ट पे देखे तो पिछले हफ्ते में, इस हफ्ते में मिड कैप्स ने सिर्फ 0.5% का गेन दिया है, लेकिन कोई सपोर्ट ब्रेक नहीं किया। सो आइडियली एफआईएस की बाइंग थी और लार्ज कैप्स में ज्यादा बाइंग थी, राइट। सो लार्ज कैप्स में हमने ज्यादा मोमेंटम देखा था, इसीलिए मिड कैप्स कंसोलिडेट हो रहे हैं, साइडवेज हो रहे हैं, बट 20 डीएमए सपोर्ट अब तक ब्रेक नहीं किया है। और डेली चार्ट पे नेगेटिव क्रॉसओवर दिया नहीं है, बट इस पे काफी क्रूशियल रहेगा आने वाले हफ्ते में देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है। सो इनकेस ये नेगेटिव क्रॉसओवर देता है तो फिर थोड़ा सा कॉशियसनेस हम ब्रॉडर मार्केट से मिड कैप्स में रखेंगे, बट नॉट एज ऑफ नाउ। वो साइन आएगा तो हम हमारे डेली वेबिनार में जरूर अपडेट करेंगे। 20 डीएमए सपोर्ट निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में 54,300 के आसपास, राइट। सो दैट इज अ सपोर्ट फॉर नाउ। निफ्टी आईटी इंडेक्स, सो आईटी स्पेस में भी हमने काफी अच्छे यहाँ पे इस बार अपमूव देखा, इसके बारे में हम हमारे वेबिनार्स में कंटिन्यूसली डिस्कस करते ही थे पिछले कुछ दिनों पहले कि आईटी इंडेक्स मे हैव बॉटम्ड आउट ओवर हियर, क्योंकि इधर पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, आरएसआई में बुलिश हैमर कैंडल का पैटर्न फॉर्मेशन था। ये 3 दिन के अपमूव के बाद कुछ समय का कंसोलिडेशन रहा, बट ये पूरा कंसोलिडेशन अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर था, और अब मोस्टली ये अपमूव का रिजम्पशन यहाँ पे आईटी इंडेक्स में हुआ है। अब आने वाले महीने में रिजल्ट सीजन जब स्टार्ट होगा तो काफी सारा डिपेंड करेगा कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं, कैसे आउटलुक देते हैं मैनेजमेंट, आई थिंक उसके ऊपर काफी डिपेंड रहेगा। बट वीकली आरएसआई पॉजिटिव, डेली आरएसआई पॉजिटिव, मूविंग एवरेजेस के ऊपर सपोर्ट बेस 34,500 फॉर निफ्टी आईटी इंडेक्स नाउ। जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, आईटी के ऊपर व्यू भी ऑन द पॉजिटिव साइड है, राइट। आई होप ये सब इंडाइसेस को आपने देखा, नोट डाउन किया, हमने डेटा की बात की, रोलओवर्स की बात की, एफआईएस की बात की, निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखे और निफ्टी आईटी इंडेक्स देखे, राइट। सो ओवरऑल अब ये सब चीजें जो आने वाले हफ्ते में होगी, राइट। सो हम ध्यान रखेंगे उस पर, बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी इंडेक्स के लिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ऑन द पॉजिटिव साइड, राइट। अब स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स है कि जहां पे आप ध्यान में रख सकते हैं। सो कुछ स्टॉक्स है, ये मैं आपको दिखाऊंगा, बट जस्ट मैं आपको कह दूं कि ये जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं स्टॉक्स के ऊपर, दीज आर नॉट ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस नाउ। ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस के लिए आप हमारे 5 पैसा चैनल को टेलीग्राम पे फॉलो करें, राइट। वहां पे हम डेली इंट्राडे एज वेल एज शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन देते हैं, बट ये जस्ट ऑब्जर्वेशंस है तो जो आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये बता रहा हूँ, सबसे पहले एफएल इंडिया। एफएल इंडिया में अगर आप देखेंगे, एफएल के चार्ट्स में आपको दिखाता हूँ साइमल्टेनियसली। सो पिछले हफ्ते में यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, ये चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन मैंने प्रीवियस हाई टू हाई ज्वाइन किया, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक में आया, जो रिसेंट स्विंग हाई था, स्विंग हाई के ऊपर भी ब्रेकआउट निकला है,
वॉल्यूम्स देखेंगे तो रिलेटिवली जो यहाँ पे ये पूरे फॉल में जनवरी से लेके ये फॉल में या ये राइज में जो वॉल्यूम्स हुए थे उससे थोड़े अच्छे बेटर एवरेज वॉल्यूम्स यहाँ पे हुए। 20 डीए में सपोर्ट, स्विंग लो सपोर्ट, ये दोनों ही यहाँ पे इंटैक्ट है, ये सपोर्ट्स इंटैक्ट है। तब तक वीकली चार्ट, दिस इज द वीकली चार्ट, वीकली पे भी ये क्लोजिंग काफी अच्छी है। सो एफएल में एक पॉजिटिविटी वहां पे देख सकते हैं, राइट। सो एफएल इंडिया यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, राइजिंग वॉल्यूम्स, आरएसआई पॉजिटिव, सपोर्ट्स, पहला सपोर्ट 20 डीए में आपके यहाँ पे मेंशन है जो 1257 1257 पे है, और स्विंग लो 1200 पे है, और जो रेजिस्टेंस है वो 1500 पे है, राइट। सो दिस इज फॉर एफएल इंडिया। 1500 के आसपास जो प्रीवियस स्विंग है वो रेकमेंडेशन, फिर वो रेजिस्टेंस आगे चल के रहेगा। सेकेंड स्टॉक जहां पे चार्ट स्ट्रक्चर्स अच्छे दिख रहे आफ्टर एफएल इज आईजीएल। अब एंटायर अगर आप ऑयल एंड गैस स्पेस को देखेंगे तो काफी अच्छे मूव्स ऑयल एंड गैस स्पेस में रहे, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज देखे, ओएनजीसी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, एमजीएल में ब्रेकआउट है, आईजीएल में ब्रेकआउट है, राइट। सो पेट्रोनेट में नया हाइज बना है। सो इस हफ्ते ऑयल एंड गैस सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। सो आई थिंक आगे चल के ये सेक्टर भी एक अच्छा मूव दे सकता है, जिसमें स्टॉक्स में देखे तो आईजीएल के स्ट्रक्चर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। बार बार ये जो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, मैं यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे स्विंग हाइज जो थी, ये जो जोन पिछले कुछ महीनों से बार बार रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर के ब्रेकआउट आईजीएल में आए हैं, राइट। सो दिस इज द ट्रेंड लाइन व्हिच आई एम ड्राइंग। सो यहाँ पे चाहे जुलाई हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस, अक्टूबर 2023 में यहाँ पे रेजिस्टेंस, अप्रैल 2024 में यहाँ पे रेजिस्टेंस, जून 2024 में ये रेजिस्टेंस, और फाइनली ये रेजिस्टेंस हमको फ्राइडे को ये क्रॉस करने दिखा है। सो एंटायर सेक्टर हमें लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। वीकली आरएसआई 70 के ऊपर क्रॉस किया है, वॉल्यूम्स फ्राइडे को डेली एवरेज वॉल्यूम के कंपैरेटिवली में अच्छे थे। सो स्ट्रक्चर्स आईजीएल के भी काफी अच्छा है, राइट। सो ये भी वॉच आउट कर सकते हैं, आपके वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। 473 और 466 ये सपोर्ट रेंज है आईजीएल के लिए, जो 20 डीआई में स्विंग लो है, और रेजिस्टेंस प्रीवियस हाइज या रिट्रेसमेंट जो हमने निकाले 553 के आसपास आएगा, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। सो आईजीएल, आफ्टर आईजीएल अगेन सेम ऑयल एंड गैस की हम बात करें तो वी कैन नॉट फॉरगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट स्ट्रक्चर्स, लंबे समय का कंसोलिडेशन था स्टॉक में, यू कैन सी दिस। यहाँ पे पूरा अपमूव के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने तक ये स्टॉक पूरे इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, और फाइनली ये रेंज का ब्रेकआउट हमने रिलायंस में आते हुए देखा। ऑल्दो यहाँ पे 3 दिन में अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है, तो चेज ना करे, लेवल्स ध्यान में रखें। इनकेस कुछ डिप आता है तो क्या होता है कि प्रीवियस सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस डिप पे सपोर्ट बन जाता है। सो आने वाले वीक में अगर कुछ डिप आता है तो डिप पे सपोर्ट जोन के आसपास ये स्टॉक में बाइंग की कोशिश करें, सो दैट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़े ज्यादा अनफेवरेबल ना हो, राइट। सो दिस इज द चार्ट स्ट्रक्चर्स। डेली आरएसआई काफी टाइम बाद वापस 70 के ऊपर क्रॉस हुआ है, राइट, एंड वीकली आरएसआई 70 के आसपास सपोर्ट लेके यहाँ पे हमने देखा है कि पॉजिटिव क्रॉस। इनफैक्ट वीकली के चार्ट पे आपको कहीं ना कहीं थोड़े लॉन्ग टर्म के चार्ट देखें तो यहाँ पे बुलिश फ्लैग जैसे पैटर्न भी है, प्राइस अप मूव, बड़ा कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट एंड रिजम्पशन ऑफ द अप ट्रेंड। वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर लेवल्स देखें तो 3030 से 3000 ये अब सपोर्ट रहेगा, जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था, और रेजिस्टेंस 30 to 20 के आसपास रहेगा, राइट। सो बैंड डिप्स की अप्रोच के लिए रिलायंस आपके वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। एंड फाइनली वन मोर स्टॉक दैट वी आर वाचिंग आउट फॉर इज एसबीआई लाइफ। इनफैक्ट 2 स्टॉक हम और डिस्कस करेंगे। एसबीआई लाइफ में थोड़ा सा लो बीटा स्टॉक है, इतना बड़ा मूव ये स्टॉक में नहीं देखा है, बट चार्ट सक्सेस थोड़े पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं। इंश्योरेंस इनफैक्ट पूरा स्पेस एक करेक्टिव फेस के थ्रू गया है। एसबीआई लाइफ में ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद में लास्ट एक हफ्ते से स्टॉक साइडवेज था, बट पूरा कंसोलिडेशन इसके मूविंग एवरेज सपोर्ट्स के ऊपर ही था, विच इज अ गुड साइन। आरएसआई ऑन द डेली चार्ट्स इज पॉजिटिव, RSI on the weekly charts have recently given a positive crossover. So इसके लिए SBI लाइफ, अगर लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में कुछ मोमेंटम रहता है तो ये आपके वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए। 1430 इसका सपोर्ट है अभी, जो लास्ट एक हफ्ते से बेस बना रहा है, और रेजिस्टेंस 1530 और 1570 ये रेजिस्टेंस है। एंड फाइनली जो लास्ट स्टॉक हम डिस्कस करेंगे इज टाटा मोटर्स, राइट। सो ऑटो स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक मूव है, एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन फेज के थ्रू टाटा मोटर्स गया है लास्ट कुछ महीनों में, कि जहां पे प्रीवियस ऑल टाइम हाई स्टॉक में बने थे 1065 के आसपास 5 मार्च को। उसके बाद पूरा कंसोलिडेशन जो टाइम वाइज करेक्शन फेज था, अब कंसोलिडेशन में पिछले हफ्ते में देखिए क्या हुआ है, ये डिप में ये ब्लू मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और वहां से लास्ट 2 दिन में एक अच्छा मूव दिया, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, राइजिंग वॉल्यूम्स, मूविंग एवरेज सपोर्ट, और ये सपोर्ट अगर इंटैक्ट रखता है तो पिछला बॉटम 860 और ये बॉटम अगर बना देता है ये 940, तो ये हायर बॉटम बन जाएगा।
सो कंसोलिडेशन से बाहर निकल के टाटा मोटर्स एक अच्छा मूव दे सकता है अगर ये बॉटम इंटैक्ट रखता है तो, राइट। सो 29 EMA है वो ब्लू मूविंग एवरेज, वो बाउंस सपोर्ट से आया है, वॉल्यूम्स 2 दिन से अच्छे हो रहे हैं। वीकली RSI सपोर्ट पे, वीकली RSI मैंने आपको नहीं बताया, यस वीकली RSI, दिस इज द वीकली चार्ट। वीकली RSI देखिए, जो ओवरबॉट थे वो ये पूरे 4 महीने के कंसोलिडेशन में कूल ऑफ हो गया, अब 70 के सपोर्ट के आसपास आए हैं। रेजिस्टेंस 1020, 1050, 1065 जो प्रीवियस आए थे वो रेजिस्टेंस है। And so these are the stocks which I wanted to discuss with you. I hope this weekend का video is better than the previous ones. आपके जो भी फीडबैक्स रहेंगे वो हमें जरूर दीजिएगा। इसके अलावा डेली हमारे वेबिनार में जरूर जुड़िए, हम काफी सारी चीजें वहां पे डिस्कस करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज भी पे भी हम चार्ट चेकअप लेते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुल्ली। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मंडे को मिलूंगा हमारे वेबिनार में 11 से 11:30 बजे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ वेरी नाइस वीकेंड। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.